Hello friends, I am Ganesh Rawat. Today we are going to discuss about कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट के मन में ऐसा रहता है कि ये काफ़ी कैलकुलेटिव टॉपिक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। नो डाउट ये काफ़ी कैलकुलेटिव टॉपिक है। अगर आप फॉर्मूले से जाते हैं, अगर आप इसके बेसिक अप्रोच से जाते हैं या कैलकुलेटिव अप्रोच से जाते हैं तो नो डाउट ये बहुत कैलकुलेटिव टॉपिक है। मतलब अगर एग्ज़ाम में देखा जाए तो शायद इसको करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। आज मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ इस टॉपिक में। हालांकि इसके फॉर्मूले को भी, इसके कंसेप्ट को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट इसमें बताऊंगा। बिलीव मी, वीडियो को पूरा देखने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक आपके लिए बन जाएगा जो आप कुछ क्वेश्चन तो इसके विदाउट पेज पेन आप चाहे तो कर सकते हैं और एग्जाम में आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 30 सेकंड के अंदर। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। गाइस, हमने किसी से अगर पैसे लिया, सपोज चाहे हमने किसी से लिया या हमने किसी को दिया, सपोज हमने किसी को पैसे दिया, 1000 रुपये किसी को दिया कुछ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर 1000 रुपये सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया तो हम उससे 1000 रुपये ही रिटर्न नहीं लेंगे, हम उससे कुछ ज़्यादा लेंगे रिटर्न। तो जो अमाउंट ज़्यादा लेंगे दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, या अदर लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा क्या है, यानी कि जो इंटरेस्ट, अगर सपोज हमें बैंक से हमने कर्जे लिया तो बैंक से जितना कर्जे लिया बैंक को हमें उतना नहीं पे करना होता, हमें उससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो हम लोग इंटरेस्ट का मतलब सिंपल ये समझते, इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा, है ना। ये अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के डेफिनेशन में नहीं जाते हैं हम लोग। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर आप समझ जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल यानी वो अमाउंट जो हम अगर हम चाहे किसी से बोरो करते हैं या किसी को देते हैं या लेंड करते हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज, यानी मूलधन हमारा 100 रुपये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें कैसे कैलकुलेट होता है। फर्स्ट ईयर कितना कैलकुलेट होता है, सेकेंड ईयर कितना कैलकुलेट होता है। 10% पर एनम कंसीडर करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अगर है तो 100 रुपये पे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, 10% का 10 रुपीज़, है ना। 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 रुपीज़। सेकेंड ईयर कितना होगा, 10 रुपीज़। थर्ड ईयर कितना होगा, 10 रुपीज़, यानी कि ये चलते जाएगा 10 रुपीज़। यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल भी चेंज नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल वही 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो वो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये वो चलता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन का तरीका क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही कैलकुलेट होता है ना। फर्स्ट ईयर में भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन जब सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग आएगा तो उस समय ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होके एक नया प्रिंसिपल बन जाता है, यानी 110 रुपीज इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होकर के न्यू प्रिंसिपल बन जाता है। न्यू प्रिंसिपल बन जाता है तो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट भी न्यू हो जाएगा, बिकॉज 110 पे 10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 हो जाएगा ना। यानी इंटरेस्ट देखिए चेंज हो जाएगा, पहले साल कुछ और, सेकेंड ईयर कुछ और। ठीक है, उसी तरह ये इंटरेस्ट फिर ऐड होकर के थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में एक नया प्रिंसिपल बनेगा, जिससे कि फिर से इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस यही है कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जहां तक बात है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब मैंने इस तरीके के एग्जांपल से इसलिए बताया क्योंकि आगे चल के मैं अभी शॉर्टकट जब बताऊंगा तो कहीं ना कहीं ये काम आएगा, ये चीज़ें को ये आपको हेल्प करेगा समझने में। चलिए शॉर्टकट डिस्कशन करें उससे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं कि फॉर्मूला इसमें क्या क्या होता है।
तो फॉर्मूला गाइस, सबसे पहले तो आपको अमाउंट समझना है कि व्हाट इज अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट ले लीजिए या सिंपल इंटरेस्ट ले लीजिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। ठीक है, यानी कि 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट हमारा 10 रुपीज है, तो 110, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, है ना, और ये हो जाएगा अमाउंट, है ना। तो दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू अमाउंट। नाउ तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n। ठीक है, कोई भी टॉपिक में हम शॉर्टकट जानना हमें नो डाउट अच्छी बात है शॉर्टकट जानना, लेकिन आप उसके कंसेप्ट को हटा नहीं सकते, आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू दिस वन, ये हो गया। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखिए गाइस, अगर इंटरेस्ट निकाला जाए तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यही तो होता है, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यही तो इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये तो अमाउंट हो गया, अगर इसमें प्रिंसिपल को माइनस कर देते तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा क्या? तो ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहता है ना कि इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट किया जाता है वो सम टाइम ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, सम टाइम हाफ ईयरली बेसिस पे किया जाता है। तो आपको उस केस में क्या करना है, जब ईयरली बेसिस पे है तो ये तो फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है। हाफ ईयरली, इन केस ऑफ हाफ ईयरली जो भी रेट होगा उसको 1/2 करना है, ठीक है, एंड टाइम जो रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अभी देखिए क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करना होता है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। अब ये क्यों करना होता है? अभी जब हाफ ईयरली की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट को आधा क्यों किया जाता है और टाइम को डबल क्यों किया जाता है? हाफ ईयरली कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि टाइम आधा हो गया। हाफ ईयरली कैलकुलेशन का मतलब है कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लिखा हुआ है, लेकिन वो जो कैलकुलेशन किया जाता है तो वो हर 6 महीने में इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइज सी, अगर 100 रुपीज प्रिंसिपल है और 10% पर एनम के रेट से हमें दिया गया है, और अगर हमें किसी को पे करना है, रिटर्न करना है, तो एक साल में नो डाउट 110 रुपीज़ पे करेंगे। लेकिन अगर हमने उसको 6 महीने में ही पे कर दिया तो क्या मैं 10 रुपये इंटरेस्ट दूंगा? क्या नहीं दूंगा। तो कितना दूंगा 6 महीने में? क्योंकि अगर हम एक साल के लिए नहीं, एक साल के लिए अगर लेते तो हम 10 रुपये हमें पे करना पड़ता, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। लेकिन अगर 6 महीने में पे कर रहे हैं तो हम कितना देंगे? उसको आधा देंगे, यानी कि 5 रुपीज़। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स वाई कि यहाँ पे आधा हो जाता है, बिकॉज कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। और टाइम क्यों डबल हो जाता है? सी, अगर एक साल की बात जहाँ पे है, एक साल में कितनी बार वो कैलकुलेट होगा? 6 महीने के हिसाब से 2 बार कैलकुलेट होगा। 2 साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा? 4 बार होगा। 3 साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा? 6 बार होगा। तो टाइम देखिए यहाँ पे डबल हो रहा है ना। तो एक्चुअली टाइम डबल नहीं होता है, टाइम पीरियड, यानी कि जो कैलकुलेशन का जो ये टाइम है वो डबल हो जाता है, कैलकुलेशन का जो पीरियड है ना वो डबल हो जाता है। तो इन केस ऑफ हाफ ईयरली कैलकुलेशन आपको रेट को आधा करना है, टाइम को डबल करना है। इन केस ऑफ क्वार्टरली कैलकुलेशन रेट को 4 से डिवाइड करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इन केस ऑफ मंथली कैलकुलेशन रेट को 12 से डिवाइड करना है, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करना है। इन केस ऑफ डेली कैलकुलेशन रेट को 365 से डिवाइड करना है, टाइम को 365 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ईयर में 365 डेज है तो। अब मैं ये डेली और मंथली इसलिए बताया क्योंकि जनरली बैंक में मंथली या डेली बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है, बट हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट यानी मंथली और डेली बेसिस पे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ध्यान में रखना है कि आपको हाफ ईयरली कैलकुलेशन में आधा होता है, टाइम डबल होता है, और क्वार्टरली में रेट 1/4 होता है और टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सम टाइम क्या होता है कभी कभी कि टाइम आपका फ्रैक्शन में दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा सपोज 2 and 3/4 ईयर, ठीक है।
टाइम 2 and 3/4 ईयर दिया रहेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या करना है, 1 प्लस रेट बाय 100, और ये जो कंप्लीट ईयर है ना उसको ये लिखिए, एंड 1 प्लस रेट को ये जो फ्रैक्शन वाला टाइम है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 100, बस इतना ही ये आंसर हो जाएगा। समटाइम गाइज क्या रहता है, ये एक नया ये एक फॉर्मूला है इन केस ऑफ टाइम जब फ्रैक्शन में रहेगा। तो रेट कभी कभी क्या रहता है, 3 साल की बात किया जाए, फर्स्ट ईयर में रेट जो है ना R1% दिया है, ठीक है, सेकेंड ईयर में R2% दिया है, थर्ड ईयर में R3% दिया है ना, ये 3 साल का अलग अलग है। तो उस केस में अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस R1, यहाँ पे लिखेंगे R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। उसके आगे अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मूले से बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से उसको सॉल्व करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले करके, एंड देन हम लोग फिर उसके बाद शॉर्टकट में भी चलेंगे उसी क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, क्वेश्चन की जगह पे मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लिए हैं। उससे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले फार्मूला पे देखेंगे देन शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट समझना आसान हो जाएगा बिकॉज हमने इसमें इजी क्वेश्चन पिक किया है। अगर फॉर्मूले से भी जाते हैं तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8000 प्रिंसिपल 1 प्लस अमाउंट निकालते हैं ना, अमाउंट पूछा, रेट इक्वल टू 5%, टाइम 2 ईयर्स, प्रिंसिपल 8000, तो अमाउंट क्या होगा ये पूछा है। तो रेट यहाँ पे 5%, इसको ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे 2 है ना, एन मतलब टाइम है ना, एन की जगह पे आप टी भी लिखते हैं तो भी चलेगा। 8000, 5 से ये कैंसिल होगा 20 इंटू 21/20, 21/20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 से यहाँ पे 20, सी 20 इंटू 21 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 441। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8820। दिस इज अमाउंट, ये अमाउंट आ गया है ना, क्योंकि पूछा ही था अमाउंट, तो अभी इसमें आपको प्रिंसिपल माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो आप अमाउंट में इसमें प्रिंसिपल यानी 8000 माइनस कर देते, तो यहाँ पे पूछा नहीं गया। अब मैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा एक शॉर्टकट समझाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में बहुत कैलकुलेटिव टॉपिक है। ये तो 2 साल का था गाइस, फिगर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी आसान फिगर था, जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा कम हुआ यहाँ पे। आप इसी क्वेश्चन में, जिसमें कि बहुत डिफ़िकल्ट फिगर भी नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 साल हो गया है, तो अगर आप इस फॉर्मूले से अगर आप जाते हैं तो काफ़ी कैलकुलेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्टकट इसको समझते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही कुछ और तरीके से निकाल सकते थे क्या, है ना। अमाउंट हमें पता है कितना आया अपना, 8820। तो देखते हैं, अब हम समझते हैं। गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो प्रिंसिपल के साथ साथ जो भी आने वाला इंटरेस्ट है उस पे कैलकुलेट होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो यही दोनों में फ़र्क है। अब इसी चीज़ से हम चाहें तो शॉर्टकट निकाल सकते हैं। देखिएगा, शॉर्टकट अगर समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप इसको अप्लाई अच्छे से कर देंगे। आपको शॉर्टकट रट्टा मार के नहीं जाना है, आपको शॉर्टकट समझना है कि एक्चुअली ये आया कैसे। अब देखते हैं गाइस, सी अगर यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो 8000 का 5%, सी अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट को जानते होंगे तो आपको पता है ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, और ये अगर देखा जाए तो उसके ऑपोजिट बहुत कैलकुलेटिव टॉपिक है।
क्यों ये सिंपल और क्यों ये कैलकुलेटिव, जबकि है तो दोनों एक ही चीज, लगभग एक ही चीज है। थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यहाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है। तो सिर्फ एक इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करने से इतना ज़्यादा क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को इकट्ठे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी देखिए उस चीज़ों को समझिए। ऐसे अगर इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता कि सिंपल इंटरेस्ट से बताओ कि कितना होता है, तो काफ़ी आसानी से निकाल लेते। ये प्रिंसिपल है, 5% बोला है, तो 8,000 का 5% हमें पता है कितना हो जाएगा, 400। कितने साल के लिए पूछा? 2 साल के लिए, 1 साल और बढ़ा देंगे, ये हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी 8,800 रुपये। लेकिन यहाँ पे चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, तो आपको स्टार्टिंग में याद है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो हमने बताया था कि पहले साल तो आपको सेम टू सेम सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही कैलकुलेट होता है, लेकिन जब दूसरे साल आता है तो उस टाइम पे इंटरेस्ट किस में ऐड हो जाता है? प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। यही लगभग बताया था मैंने आपको, है ना। यहाँ अलग अलग लिखा हमने। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे साल के एंड में जो इंटरेस्ट पे करेंगे हम 8,000 पे नहीं 8,400 पे करेंगे, यानी कि 100 पे नहीं 110 पे करेंगे, है ना। तो 110 पे अगर आप पे करेंगे तो 100 रुपये पे 10 रुपये और 10 रुपये पे 1 रुपये, यानी कि 11 रुपये पे करेंगे। हमने अलग अलग करके रखा। क्यों अलग अलग करके रखा? क्योंकि हम यहाँ अलग अलग ही कैलकुलेट करने वाले हैं। या अगर डायरेक्टली आप लिखेंगे तो 110 पे हम कैलकुलेट करके दूसरे साल 11 रुपये इंटरेस्ट। सी गाइस, 8,000 है, 400 रुपये 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें पता है पहले साल जो होता है एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट की तरह होता है, तो एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकल गया 400 रुपये। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है? प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना होता है। सी, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पे तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट पे अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो हमें इंटरेस्ट का 5% लेना पड़ेगा, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो इंटरेस्ट कितना है? 400 रुपया, उसमें अगर 5% कैलकुलेट किया जाए तो कितना आ जाएगा? 20। गाइस ध्यान से देखिए, क्या ये फिगर 8,820 है? क्या है ना। थोड़ी देर में और इससे भी ज़्यादा मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ले जाऊंगा, थोड़ी देर में ही, ठीक है। बट अभी अब फिलहाल देखिए, अगर ग्राफ को अगर समझेंगे तो और एक जो शॉर्टकट बताऊंगा तो उससे भी आसानी से समझ में आएगा। 8,000 पे 400 400 हमने कर दिया, फिर इंटरेस्ट पे हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, ये हमारा निकल गया 2 साल का। बस इतना ही काम करना था, हो गया, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 साल का था तो शायद इस वजह से कैलकुलेटिव नहीं था, इस वजह से आसानी से निकल गया। नहीं, 3 साल का भी करना है ना, तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए। देखिए 1 साल 2 साल 3 साल का निकाल लिए। 1 साल तक तो हमें पता है एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकालना होता है। दूसरे साल 1 साल का ये रहा अपना इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे निकाल लिया। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देखते हैं। फर्स्ट ईयर में ये 400 आया, इस पे हमें आने वाले 2 साल तक इंटरेस्ट पे करना है। तो आने वाले 2 साल तक कैसे पे करेंगे? 400 पे 20 रुपया, फिर 5% और देंगे। ये देखिए 2 साल तक हमने ये इस अमाउंट पे कर दिया। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है कितना है? 420 रुपये। इस पे हमें तीसरे साल के एंड तक पे करना है, यानी कि इस पे 5% दैट इज 20 और इस पे 5% दैट इज 1। ये रहा आपका 3 साल का इंटरेस्ट। हालांकि इसमें 3 साल का पूछा नहीं है, लेकिन क्या हम लोग इतना अभी ग्राफ बार बार बनाएंगे? क्या ग्राफ समझना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि हम कुछ एक क्वेश्चन ऐसा है कभी 1.5 साल का दे दिया जाता है, तो 1.5 साल का आपको ग्राफ से बन जाएगा। लेकिन मैं जो अभी एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ उसमें पूरा कंप्लीट ईयर रहा तभी बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ भी समझना जरूरी था। अब मैं फटाफट एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। आप इससे अगर इसमें और अच्छे से ग्राफ को समझना है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप इसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, 2 साल के लिए अगर आपको निकालना है, ठीक है, 2 इयर्स के लिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। 8,000 प्रिंसिपल है। देखिए 2 साल का हमारा यहीं तक निकला था ना,
तो अगर इसमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस तरीके ग्राफ नहीं बनाना है आपको, कैसे करना है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 5% कितना हो गया, इंटू 2 कर देंगे, और इसका फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालना है 400 का 5%, दैट इज 20 इंटू 1 करेंगे, यानी कि आपका ये रहा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेडी हो गया। दिस इज योर आंसर। 3 साल का अगर किया जाए तो आप इन चीजों को समझिए। ये रहा प्रिंसिपल, इस पे 5% निकालेंगे, कितनी बार है, इंटू 3, 400 का 5% निकालेंगे, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कितनी बार, 3 बार, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे कितनी बार, 1 बार। ये रहा आपका 3 साल का फॉर्मूला, यानी 1261। तो ये 2 साल का और ये 3 साल का, ये आपका फॉर्मूला रहा। फटाफट सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके से। प्लीज मैं फॉर्मूला अभी फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाएगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन को मैं 3 साल, आप ये ध्यान रखिएगा, मैं देखिए कितना जल्दी इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो उसको फॉर्मूले से करके देखिए, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है उसमें। लेकिन अगर आप फॉर्मूला ये जो मैंने अभी आपको बताया 2 साल 3 साल का कि कैसे निकालना है, ठीक है, तो ये काफ़ी आसान तरीके से निकाला जा सकता है। 2 साल के लिए आप ध्यान रखिए क्या करना है हमें, इंटू 2 इंटू 1। 3 साल के लिए हमें क्या करना है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन 25,000 रुपये है, उसका कितना 12%। गाइस 12% अगर इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000। क्या करना है, इंटू 3। 3000 का 12% निकालेंगे कितना हो जाएगा 360 इंटू 3, और 360 का 12% निकालना है तो 7243.2 इंटू 1। 3000 इंटू 3 9000, 360 1080 एंड 43.223। दिस इज योर आंसर। गाइज आप फॉर्मूले से एक बार करके देखिए, काफ़ी कैलकुलेशन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। गाइस हमने एक क्वेश्चन पिक किया है यहाँ पे, साथ में हमने एक फॉर्मूला भी रखा है यहाँ पे। फॉर्मूला इसलिए रखा है कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बन सकता है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4%, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज फॉर 3 ईयर्स विल बी। कितना होगा 10,000, 3 साल के लिए 10,000 प्रिंसिपल, 3 साल टाइम है, लेकिन हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। फॉर्मूला तो है, नो डाउट फॉर्मूले से निकल जाएगा, लेकिन क्या हम लोग ये शॉर्टकट से निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि शॉर्टकट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके का था, 2 साल के लिए कैसे निकालते वो दिखाया हमने, 3 साल के लिए कैसे निकालते वो दिखाया, लेकिन हर साल इंटरेस्ट चेंज होगा, तो क्या हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें तरीका चेंज करना पड़ेगा, और चेंज भी नहीं करना है, तरीका वही रहेगा, उसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो शॉर्टकट है उसको रट्टा नहीं मारना, उसको समझना है कि वो आया कैसे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्चुअली आंसर कितना है, देन हम लोग शॉर्टकट भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल टू लिख देते हैं 10,000, 1 + 4/100, 1 + 5/100, 1 + 6/100। नाउ ये 25 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 50। नाउ 10,000 इंटू ये हो जाएगा 26/25, ये हो जाएगा 21/20, और ये हो जाएगा 53/50। अब इसको कैंसिल करते हैं, 0 0, 5 इंटू 2 10, 1 0 गया, 5 से 2, 5 से 5। ओके, नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, देन 5 से डिवाइड करना है, वटेवर जो आएगा वो अमाउंट रहेगा, उसमें फिर प्रिंसिपल को माइनस करना है, तब जाके हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। ओह ठीक है, चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 26 इंटू 2 कितना होता है 52, 53 को चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, 15, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2, 6, 5, 7, 2, फिर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 5, 7, 2,
चांसेस है कि ऐसे में कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए हमें शॉर्टकट पे ज़्यादा भरोसा करना है। 1 तो ये हो जाएगा 6 7 8 7 5। आई होप कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ। डिवाइड बाय 5 करना है तो कितना हो जाएगा 1 1 3 सॉरी 1 1 2 8 है ना, तो 1 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 7 7 5.2 और इसमें अगर 10,000 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 157.20। यस, इसका आंसर यहीं पे है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ, 1575.20। अब क्या हम यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये तो चलो कैलकुलेशन हो गया, नो डाउट टाइम तो लेगा अगर कैलकुलेशन से जाएंगे। शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं क्या? और शॉर्टकट अगर अप्लाई भी कर सकते हैं तो क्या हमारा कैलकुलेशन कम होगा क्या? देखते हैं, चलिए। तो गाइज मैंने आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ में क्या करना होता है, प्रिंसिपल यहां रखना है, ठीक है। अब आप चीजों को समझिए, इसमें क्या करना है। पहले साल हमें कितना देना है 4%, तो आप इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 400 लिखेंगे। दूसरे साल कितना देना है 5%, तो किस पे, प्रिंसिपल पे, तो यहाँ 500 लिखेंगे। फिर प्रिंसिपल पे तीसरे साल कितना देना है 600, ठीक है। ये प्रिंसिपल पे निकल गया। अब इंटरेस्ट पे निकालते हैं। 400 पे 5% कितना हो जाएगा 20, लेकिन लास्ट ईयर में 6% देना है, तो 400 पे 6% 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? चूंकि अलग अलग तरीका था तो हमें यहां अलग अलग करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 500 पे 6%, क्योंकि ये अभी यहाँ का तो हो गया, अब ये हमें चलना पड़ेगा, वहाँ 6% हमें देना है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और इसका 6% कितना हो जाएगा 1.2। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, 400 500 900 और 600 1500, 20 + 24 + 30 30 20 50 + 74 एंड 1.2। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं गाइस तो देखिए 1575.2। क्या इससे कैलकुलेशन हमारा कम नहीं हुआ? बहुत बहुत कम हो गया। आप खाली मतलब शॉर्टकट को समझिए कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। आई होप कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।